इस गाड़ी में दो बातें ऐसी हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। क्या है वो बातें, जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आपका क्या नाम है, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है पाकिस्तान की महारानी के बारे में। गाड़ियों में जो है वो है सुजुकी ऑल्टो VX की। ये महारानी नहीं है, सुपर वाली महारानी है, बहरहाल ये भी महारानियों की छोटी बहन है, VX है। अच्छा जी, मैंने दो बातें की हैं अभी शुरू में कि ये दो एक्सट्रीम्स पे है ये गाड़ी। इसमें दो बातें और दोनों एक्सट्रीम की हैं। सबसे पहली बात, ये गाड़ी जो है बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से टॉप नॉच है। इफ़ यू कंपेयर इट विद सुजुकी मेहरान जो कि इसकी प्रीडेसेसर है, उससे ये बहुत अच्छी गाड़ी है बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से, इंजन क्वालिटी के लिहाज से, एंड एवरी एस्पेक्ट। वर्स्ट गाड़ी है ये बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, जो कि इसकी बॉडी है, जो इसमें मेटल यूज़ किया गया है बॉडी को बनाने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, इंतहाई थर्ड क्लास है, इंतहाई थर्ड क्लास है। हुज़ैफ़ा मुझे कह रहे हैं कि वो शीशे ऊपर कर लो। अब इसमें एक और बात भी है कि ये चूँकि सुजुकी VX 2021 मॉडल है, VX है, और VX का मसला ये होता है कि ये बिल्कुल ही बेस वेरिएंट है, तो इसमें AC नहीं दिया जाता, इसमें आपको ABS नहीं दिया जाता, इसमें आपको एयर बैग्स नहीं दिए जाते, इसमें आपको बैक सीट्स पर सीट बेल्ट्स नहीं दिए जाते, इसमें आपको जो स्टीरियो सिस्टम है वो नहीं दिया जाता जो दूसरी गाड़ियों में हमारे पास आता है, इसमें आपको स्पीकर्स तक नहीं दिए जाते दरवाज़ों में। और तुम क्या यार, इतने पैसे, आज अगर मैं हिसाब लगाऊं, ये गाड़ी सदाम भाई ने ली थी, जो इसके ऑनर है, उन्होंने ली थी 12 लाख रुपए में। इस वक्त एग्जैक्टली अराउंड 24 लाख रुपीस, 24 लाख रुपए में ये मिल रही है। कहाँ का इंसाफ है भाई, बीच में कुछ है ही नहीं है गाड़ी के। ठीक है, इसका हल ये निकाला गया कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अरसा पहले, तो वहाँ पे जो ओनर थे उन्होंने बताया था, उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये का खर्चा किया VX पे। उस वक्त यानी कि 1.5-2 साल पहले उन्होंने 50 नहीं 45,000 रुपये खर्चा करके जैपनीज़ इसमें वो लगवाया, AC लगवाया जैपनीज़ गाड़ी का। और क्या परफॉर्मेंस थी बकौल उनके के जो इसके साथ लग के भी आता है वो भी कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो उन्होंने लगाया। इसमें जो अगला वेरिएंट आता है उसमें AC डेफिनेटली आता है, VXR के नाम से जानी चाहती है। उसमें थोड़े से और भी आपको फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है, जैसे कि एयर बैग्स है, पिछली सीट पे आपको सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, स्टीरियो ज़रा अच्छा मिल जाता है, और फ्रंट दरवाज़ों पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। लेकिन जब मेरे पास VXR थी तो मैंने बैक डोर्स पर स्पीकर्स खुद लगाए थे। अच्छा, आपको रेयर व्यू कैमरा उसमें भी नहीं मिलता, VXR में भी नहीं मिलता, इसमें तो है ही नहीं, स्क्रीन ही नहीं है, तो आप देखेंगे कहाँ पे। तो वो जब हमने उस पे एंड्रॉयड स्क्रीन लगवाई तो हमने फिर वाइड एंगल कैमरा भी लगवा दिया, तो इसमें भी लग जाएगा, नो बिग डील। उस वक्त मैंने लगाया था, 2021 मॉडल की थी मेरी भी, तो मैंने 17,500 रुपये में एंड्रॉयड स्क्रीन और पिछले 2 जापानी बड़े स्पीकर, छोटे नहीं बड़े स्पीकर, जापानी स्पीकर, और रेयर व्यू कैमरा लगवाया था। आजकल के हिसाब से बात करूं तो मेरा ख्याल है जो पैसों का हिसाब था बन चुका हुआ है, 25 से 30,000 रुपये तक वो सिस्टम लग जाएगा। जहां तक रही AC की बात, वो आपकी किस्मत तक है, वो आपको आज भी 40-45 में भी मिल सकता है और 50-60 में भी मिल सकता है। अगर रिसेंटली किसी ने लगवाया तो वो ज़रूर बताइएगा। अब क्या ये गाड़ी सिटी के लिए बेहतरीन है? जी हाँ, इससे बेहतर गाड़ी जो नॉन हाइब्रिड हो, हाइब्रिड ना हो और एवरेज भी अच्छी रहे, तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट आएगी ये गाड़ी। क्यों? क्योंकि अभी मैं देखूं तो यहाँ पे ये गाड़ी मुझे 14 की एवरेज शो कर रही है। ठीक है, मैनुअल गाड़ी है, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है, 5 फॉरवर्ड के साथ।
तो ये 5 गियर आगे और 1 रिवर्स, मैनुअल होने की वजह से थोड़ा सा आपको यूं लगता है कि ये आपको एवरेज ज़्यादा देगी। अब 14 की यहाँ पे दे रही है, मैं देखूं ज़रा, यहाँ पे ये रही 14 की एवरेज शो कर रही है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे यार ऑल्टो, वो भी मैनुअल बेस वेरिएंट विदाउट एसी, 14 ये तो बहुत कम है। लेकिन आप लोगों को ये बात जहन में रखनी होगी कि मानसरा इज़ अ टाइनी सिटी, बिल्कुल छोटा सा सिटी है। तो यहाँ पे डबल रोड नहीं होते, यहाँ पे सिंगल रोड है, और सिंगल रोड पे 2 तरफा ट्रैफिक है। ट्रैफिक जाम होती है, सवाब का काम समझ के, इतनी ट्रैफिक जाम होती है, इतनी ट्रैफिक जाम होती है, आपकी सोच है। पहला गियर, दूसरा गियर, मैक्सिमम यहाँ पे लगता है दूसरा गियर, वरना पहले गियर में गाड़ी चलती है। तो पहले गियर में चलती है और ज़्यादा खड़ी रहती है क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है। तो उसमें आपको 14 की एवरेज मिलना भी बहुत गनीमत है। अब सोचें अगर बड़ी गाड़ी होगी, 1300 सीसी होगी या 1500 सीसी, वो क्या करेगी? वो कुछ भी नहीं कर सकती, ना आप कुछ कर सकते हैं। तो शहर के अंदर हमारे जैसे सिटी में भी अगर ये 14 दे रही है तो फिनोमिनल है, ठीक है। अब अगर ये इस्लामाबाद में होती यही गाड़ी, शीशे आपने खोले होते, एसी तो ज़ाहिर है नहीं इसमें और आपने लगवाना भी नहीं है। अगर लगवाना होता तो आप VXR ले लेते। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि VX इसीलिए लेते हैं कि एसी बाद में लगा लेंगे, यही तो फ़र्क है। ये फ़र्क नहीं है माय डार्लिंग, उसमें आपको एयरबैग्स भी मिलते हैं, स्पीकर्स भी मिलते हैं, स्टीरियो भी मिलता है, पीछे वो ऑलरेडी मैं आपको फ़र्क बता चुका हूँ, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो आप एसी लगाने से VXR नहीं बना सकते। हाँ, अलबत्ता एसी की कमी ज़रूर पूरी हो जाती है और प्रैक्टिकली आपको VXR की फिर ज़रूरत नहीं रहती। एयरबैग्स एज अ सेफ्टी थिंग शुड हैव बीन इन द बेस वेरिएंट 2, लेकिन इन्होंने नहीं डाले। बहरहाल अल्लाह पाक ऐसी नौबत ही ना लाए किसी भी गाड़ी में जिसमें एयरबैग खुलने की नौबत आए। अल्लाह पाक सबको बचा के रखे। तो बहरहाल सेफ्टी फीचर तो इतने पैसों के एवज होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। VX है भाई। और हाँ, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा था, वहाँ पे ये हंस खेल के आपको 21 से 22-23 की एवरेज आराम सुकून से दे देगी। सिमिलरली आप लाहौर में चलाते हैं तब भी आपको यही एवरेज देगी। आप लोगों में से जितने भाई देख रहे हैं, तो आप लोगों में से किसी ने अगर चलाई हुई है, मैं ज़रा पीछे कर लूँ, आगे खातून ड्राइवर, तो ये है, आपको इतनी देगी। अगर आप लोगों ने रखी हुई अपनी अपनी गाड़ी VX या VXR, आपको क्या एवरेज देती है, हमारे लिए जानना बड़ा ज़बरदस्त होगा और ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं नहीं तो कौन बे, वो आपने सुना होगा ना। तो मेहरान के बदले में ये लाई गई थी, तो मेहरान नहीं तो ये बे, क्यों? क्योंकि मेहरान का भी इंजन मेरा ख्याल है 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता था वो, तो वो आपको 39 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करके देता था 800 सीसी। तो ये 660 होने के बावजूद 39 हॉर्स पावर ये भी प्रोड्यूस करती है। तो टेक्नोलॉजी ज़रा अच्छी है। एनॉइंग चीज़ें इसकी काफ़ी सारी हैं, ठीक है, जो नया बंदा लेगा। जैसे मैंने ली थी तो मैं परेशान ही हो गया था। ये साउंड सुन रहे हैं आप? ये इंजन की जो साउंड है ना, वो इतनी ज़्यादा आती है कि आपकी सोच है। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त बैठे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, तो वो मुझे कहते हैं कि यार तुमने ट्यूनिंग कराई थी इसकी, लास्ट टाइम कब करवाई है? मैं कहा ये तो वेल ट्यून गाड़ी है। कहते हैं इतनी आवाज़ क्यों दे रहा है इंजन? मैं कहा ये हमारी मिनी V8 है, ये तो आवाज़ देगी, ठीक है। 660 सीसी V8 है हमारी, V8 जैसी साउंड आपको आएगी। ये स्पोर्ट्स कार की फीलिंग अलग से आएगी आपको, ठीक है। ये एग्जॉस्ट से साउंड नहीं आती, इसके इंजन से साउंड आती है। बहरहाल ये अनाइंग चीज़ इसकी है। दूसरा, VX हो या VXR हो, हथियाँ इन्होंने जालिम लोगों ने ये दी हुई हैं इसमें। यार आप लोग अपडेट ही कर देते, वो कितना एक महंगा होता है सिस्टम। नहीं, ऑटो करके नहीं देनी, ऑटो को भी छोड़ो, पावर भी नहीं करके दी इन्होंने। पार्ट्स अब आजकल इसके, अच्छा पहले वो कमियों की बात कर लेते हैं, फिर इसमें वो स्टीरियो आपका स्क्रीन लगा के नहीं दी इन्होंने, तीसरी ये हो गई। चौथा ये कि RPM मीटर आपको इतनी बड़ा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप लोगों ने ज़ाया किया यहाँ पे इतना बड़ा वो डायल दे के, तो उसकी जगह आप RPM मीटर भी डाल देते तो कितना अच्छा होता है। इतनी ज़्यादा स्पेस रखी हुई है आपने, ज़ाया भी की हुई है, तो वो भी दे देते तो अच्छा था। जैपनीज़ वाले वेरिएंट में अगर आप देखें तो वो उसमें नज़र आता है, पाकिस्तानियों को इन्होंने नहीं दिया। फिर उसके साथ साथ इंजन का टेम्परेचर जो है वो शो नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट करने में ज़रूर शो होगा कि ये
आपका ब्लू है या रेड है उस वक्त आपको शो करेगा। अदरवाइज जो नॉर्मली आपको नज़र आते रहना चाहिए, आपकी चेक होती है हर वक्त उस पर, वो नहीं है इसमें। फिर इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए थी। पावर, आप रिट्रैक्टेबल मिरर्स को तो गोली मारें, इन्होंने इतने कोई चीप क्वालिटी के दिए। मैं उस दिन मेरे दोस्त की ऑल्टो का टूट गया, तो खैर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि सस्ते भी मिल जाते हैं। तो 2000 रुपये का उन्हें आसानी से मिल गया, ठीक है। वरना कोई और गाड़ी होती तो, ये जब नई नई गाड़ियाँ आई थी उस वक्त ये 15 हज़ार रुपये के साइड में रिश्ते इसके, लेकिन अब चूंकि आम हो गए हैं हर जगह हैं, तो अब ये इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसका, बासानी मिल भी जाते हैं और सस्ते भी हैं। हाँ, पार्ट्स इसके बहुत सस्ते हैं कंपैरेटिवली, अगर जापानी गाड़ियों से आप कंपेयर करते हैं तो। मेंटेनेंस इंतहाई आसान है, EFI गाड़ी है ये, और ज़्यादातर जिन लोगों ने रखी हुई हैं तो वो सुजुकी के शोरूम से ही जाके इसे करवा लेते हैं, सुजुकी की फ्रेंचाइज से ट्यून वगैरह करवा लेते हैं। ईजी है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बाकी मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है जी, बेहतरीन गाड़ी है सिटी में रखने के लिए। हाँ, मोटरवे पे अलबत्ता आपको लैक ऑफ पावर ज़रूर नज़र आएगा, और फिर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है माइलेज का हिसाब। देखें आप, मोटरवे पे ये आपकी ज़्यादा पेट्रोल खाती है, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट कम्यूटर इन द सिटी, नॉट द लॉन्ग ड्राइव हॉर्स। ये खाएगी पेट्रोल, खाएगी आपके ठीक ठाक 17, 18, 19 ये आपको मोटरवे पे देगी, वो भी अगर आप 110-100 के दरम्यान रहते हैं। 120 से ऊपर जाते हैं अगर आप, तो फिर ये आपको बहुत बुरी एवरेज देगी, क्योंकि आप हाई RPM पे इसे चला रहे होंगे। देखा, RPM की बात आई ना कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा RPM किधर है इसका, तो आप 120 से ऊपर मंडेंगे। जाती है 140 तक है, मैं खुद लेके गया हूँ इसे, ठीक है। AC लगा के 140 तक जाती है। 39 हॉर्स पावर गाड़ी है ये। और यहाँ पे, ये जहाँ से मैं गुजरा हूँ, यहाँ ऊपर घर है हमारे एक दोस्त का, तो उनके पास है जैपनीज़ गाड़ी, अल्लाह जाने उन्होंने क्या करवाया, वो 150 से ऊपर जाती है उनकी गाड़ी। और ब्रेक्स की जहाँ तक बात है, तो यार मुझे कभी इशू नहीं हुआ। ब्रेक्स अच्छी हैं इसकी, ABS ना होने के बावजूद अच्छी हैं, रिलायबल हैं। कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन रिलायबल हैं, और इतनी कोई गंदी क्वालिटी की नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो सुजुकी से, ना, बहुत अच्छी है। मैरान से तो 100 गुना बेहतर है यार, और क्या बोलूँ। तो 5 बंदे आराम से बैठ जाते हैं इस गाड़ी पे। मैं फैमिली को बैठा के पीर चनासी की चढ़ाई चढ़ा था, और मेरे साथ थी 17-18 मॉडल मेहरान थी नई, तो वो ज़ाहिर 800 सीसी थी। वो अपनी तरह से वो ये समझ रहा था कि मेरा इंजन ज़्यादा है तो मैं अच्छी तरह ले जाऊँगा, इससे पहले पहुँचूँगा। हिलने नहीं दिया मैंने उसे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर तो सेम ही जनरेट हो रही है, और ये है भी बहुत निम्बल, बहुत स्मूथ गाड़ी। अब अगर इसका रूम आप देखें तो ये किसी भी तरह मेहरान से आपको कम नहीं लगेगी, उससे ज़्यादा गुंजाइश आपको इसमें देखने को मिलती है। ये थोड़ी सी डिसेप्टिव भी है, छोटी गाड़ी लगती है, लेकिन आपको पीछे अगर मैं आपको बैक स्पेस दिखा सकूं तो अगर आप देखें काफ़ी खुली डुली जगह है इसमें, और लेग रूम बहुत ज़्यादा है। अब मैंने अपनी सीट हालांकि पिलर से पीछे आई हुई है, ये स्टिल पीछे बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ रूम मिलेगा आपको। मैं घंटों बोल सकता हूँ इसके बारे में। दिस इज़ एक्चुअली माई लव। मैंने जब ली थी, ब्रांड न्यू ली थी, तो वो उसी हालत में तकरीबन 30,000 किलोमीटर चली हुई मैंने सेल कर दी थी। मैंने ली थी 1375 में, बिकी थी वो 23-25 में, ठीक है, VXR थी वो। तो ये गाड़ी अभी जाके कहीं 10,000 किलोमीटर चली है, 21 मॉडल है ये क्योंकि लॉन्ग रूट्स पे नहीं जाती, शहर के अंदर ही रहती है, तो बस दूर ज़्यादा नहीं जाती है गाड़ी, इसलिए कम चली हुई है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये गाड़ी बेचने के लिए, तो नहीं, आपकी खाम ख्याली है ये बिल्कुल भी बेचने की गाड़ी नहीं है। ये सदाम भाई कह रहे हैं कि इट इज़ हेयर टू स्टे, और ये 8-9 साल तक उनका बेचने का इरादा नहीं है इसका कोई भी, क्योंकि चलती भी नहीं है, ख़र्चा भी कम है। कहते हैं आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें AC लगा लूँगा, क्योंकि हार्श तर होता जा रहा है इस वक्त इन्वायरमेंट मानसरा का, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि लगवा लूँगा, लेकिन मैं अपडेट नहीं करूँगा, यही रखूँगा, क्योंकि इस कंडीशन में दोबारा गाड़ी मिलने वाली नहीं है। सो गाइज़, ये था आज का एक रिव्यू इस गाड़ी का। सिर्फ इसलिए बनाया, आप लोग ऑलरेडी इस गाड़ी को जानते हो, ये रिव्यू बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आजकल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि मुनासिब पैसों में नई गाड़ी जो हो और जो तंग भी ना करे,
आपको कंटिन्यूसली सर्व भी करती रहे और बेहतरीन कम्यूटर भी हो, तो दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। मैं VX के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, VXR आप ले लें, ठीक है। VX में जब आप AC लगाते हैं तो ज़ाहिर है अल्ट्रेशन होती है, सारे मामलात होते हैं, तो उस वजह से मैं कहूँगा कि VXR ही ले लें, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। पीछे 2 स्पीकर लगा लें, एंड्रॉयड स्क्रीन लगा लें, गाड़ी आपकी हर चीज़ पूरी। अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं तो आप ये गत्ते वगैरह उतरवा के जापानी लगवा सकते हैं, विंडोज़ भी पावर हो जाएंगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रियर व्यू मिरर्स, वो भी मोटराइज अगर आप लगवाना चाहें तो आप किसी और गाड़ी के इसमें लगवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। और बस यही है, मुनासिब पेट्रोल खाने वाली, सस्ते स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह से, तो ये बेहतरीन एक ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में, अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। कारमेट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये क्या किया आपने, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।